हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। 18 अगस्त के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज की हाईलाइट देखें तो अभी लोकसभा के अंदर स्पीकर के द्वारा कुछ कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं, तो उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ जो सुभाष चंद्र बोस के जो वंशज है उनमें उनके पोता और पोती, उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वो जापान के रेनकुजी मंदिर में, जहां ये माना गया कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी, तो उनकी अस्थियां रखी हुई है, तो उनको भारत लाने की मांग करी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र स्टेट ने महिलाओं को फाइनेंशियल स्टेट स्कीम, असिस्टेंस स्कीम, जिसका नाम आपका लड़की बहन योजना है, उसको फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया है। और के हेमा पैनल, जो मलयालम सिनेमा में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार से जुड़ा हुआ था। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन से स्टेट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, जिसमें 21 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। तो ये महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है, जिसको 17 अगस्त को फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया है। कह रहे कौन सा करेक्ट है हेमा पैनल के बारे में, तो इसको 2017 में एग्जामिन किया, सेटअप किया गया था मलयालम सिनेमा में महिलाओं की कंडीशन को लेकर। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2019 में दे दी थी। इसके जो हेड थे वो फॉर्मर जूरिस्ट के हेमा थे। और पूछा था कौन सा सही है, तो सारे ही स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है, ग्लोबल साउथ वॉइस मीटिंग किसने सबमिट करी है, तो बेसिकली क्या है, जनरली जितने भी डेवलप कंट्री है वो पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध के आसपास है, जबकि जितने भी पुअर या डेवलपिंग कंट्री है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो एक थर्ड वॉइस ग्लोबल साउथ वॉइस समिट हुई है, इसको चेयर किया है किसने, इंडिया ने। तो वर्चुअली ये मीटिंग हुई है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, हु हैड द पैनल ऑफ 3 मेंबर कमिटी रिगार्डिंग एससी स्टेटस टू दलित ऑफ एनी रिलीजन। बेसिकली क्या है, जैसे मुस्लिम धर्म में, जैन धर्म में, सिख में, क्रिश्चियंस में जो दलित है उनको भी एससी का स्टेटस दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, इसको लेकर एक कमेटी सेटअप हुई थी। और उसके हेड कौन थे, तो जो ऑप्शन में है वो कमेटी देख लेते हैं हम। के हेमा कमीशन तो मलयालम सिनेमा में महिलाओं की कंडीशन को लेकर सेटअप हुई थी। रामनाथ कोविंद वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी सेटअप हुई थी, उसके चेयरपर्सन रामनाथ कोविंद थे। विजय राघवन डीआरडीओ, जो भारत के लिए डिफेंस के इक्विपमेंट बनाता है, उसकी कमेटी के हेड थे। और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, के जी बालाकृष्णन। ठीक है, के जी बालाकृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसमें 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से आपके 21 जिसमें से 21 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 9 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। तो बेसिकली क्या कह रहा है यहाँ पर कि उसके हेड कौन बने हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो बेसिकली कैग जो अपनी रिपोर्ट देता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को देती है, और इसके जो हेड होता है वो ओपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से के वेणुगोपाल पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड बने थे। इनसे पहले अधीर रंजन चौधरी हुआ करते थे, और उनसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे हुआ करते थे। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड बने हैं के वेणुगोपाल। बाकी पूछा कौन सा रॉन्ग मैच है, तो कोई सा भी रॉन्ग मैच नहीं है, सारे सही है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड बने हैं के वेणुगोपाल। एस्टीमेट कमेटी जो खर्चे का अंदाजा लगाती है, संजय जायसवाल बीजेपी की तरफ से, वो इसके चेयरपर्सन बने हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी बैजयंत पांडे। और ओबीसी के वेलफेयर को लेकर कमेटी बनी है, उसके हेड बने गणेश सिंह। और फग्गन सिंह कुलास्ते बने हैं वेलफेयर ऑफ एससी और एसटी। तो एससी और एसटी के वेलफेयर को लेकर फग्गन सिंह, और वेलफेयर ऑफ ओबीसी को लेकर गणेशा सिंह। और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के हेड बने बैजयंत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से थाईलैंड के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे जिनको वहां के राजा ने उनको ना माफी दे दी है, तो वजीराकोरन, ये तो वहां के किंग है थाईलैंड के। और थाकसिन सिनवात्रा, ठीक है, इनको क्या दे दी है, माफी दे दी गई है। और अब इन्हीं की बेटी थाईलैंड की क्या होगी, नई प्राइम मिनिस्टर होगी। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। जो सी ऑप्शन में है गीता गोपीनाथ, तो ये भारत अभी विजिट करने आई हुई है, ठीक है।
तो ये वर्ल्ड बैंक की डायरेक्टर है, आईएमएफ की असिस्टेंट डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ, इंडियन ओरिजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। रेनकोजी टेम्पल, जिसका मैंने डिस्कशन भी कर दिया था, सुभाष चंद्र बोस के अस्थियां यहाँ पर है। तो ये कौन से मंदिर, कौन से देश में है रेनकोजी टेम्पल? तो रेनकोजी टेम्पल जापान के अंदर है। ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये थे हमारे 18 अगस्त के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 19 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।